जय हिंद साथियों, नमस्कार। एमबीवी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आयुष कुमार एमबीवी क्लासेस 3.0 की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम एवरेज कहते हैं। एवरेज यानी कि औसत। हम सब ने बचपन में 6, 7, 8 में नॉर्मल औसत के सवाल पढ़े हैं और अब हम इस टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। औसत, जैसे कि हम सभी ने, मान लीजिए 10th क्लास सभी ने क्वालिफाई किया है। 10th के बोर्ड एग्जाम जो है सभी ने दिया है, हमने भी दिया है और आपने भी दिया है। मान लीजिए कि 10th में हमें एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स मिले, दूसरे में 50 मिले, तीसरे में 60 मिले। 6 सब्जेक्ट होते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। 6 सब्जेक्ट होते हैं या 6 विषय होते हैं। मान लीजिए हमें एक पहले विषय में 60 नंबर मिले, दूसरे विषय में 50 मिले, तीसरे विषय में 60 मिले, अगले में 70 मिले, किसी में हमें फिर 60 मिले, फिर 50 मिले। तो हमसे पूछा जाता है मोस्टली कि आपने यूपी बोर्ड में 10th का एग्जाम दिया था या 12th का एग्जाम दिया था, आपने कितने प्रतिशत अंकों से 10th या 12th जो भी एग्जामिनेशन दिया है उसे आपने कितने प्रतिशत अंकों से पास किया है। ये हमसे मोस्टली लोग पूछ देते हैं। चलिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें सबको को पता है कि सबसे पहले तो हम इन अंकों को जोड़ लेते हैं। ये कितने होते हैं हमारे, जो हमें अंक मिलते हैं हर सब्जेक्ट में उनका हम टोटल कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हमारे 6 सब्जेक्ट थे तो हम उसमें 6 का भाग दे देते थे और हमें परसेंटेज पता चल जाती थी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी मार्क्स को हम जोड़ेंगे। ये तो देखिए 60 और 60 और 60, ये तो हो जाएंगे हमारे 180। 3 सब्जेक्ट में हमें 60-60 मिले, हमारे हो जाएंगे 180। उसके बाद हमें ये 50 और 50 ये हमारे हो जाएंगे 100। फिर अपने पास क्या बच रहे हैं, 70। सबको हम जोड़ देते हैं, 0, 8, 7, 15, 1 और 1 2 और 1 3। मतलब हमने टोटल 350 अंक प्राप्त किए हाई स्कूल परीक्षा में। अब हमसे जब प्रतिशत निकाला जाता था तो हम क्या करते थे, 350 बटे हमारे जितने सब्जेक्ट हैं, हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th में, तो हम 6 का भाग देते देते। चलिए करते हैं, 6 पंचे 30, इधर हमारे 5 बच जाते हैं। 6 पंचे 30, 5 बच जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, 55 हो जाता है। 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54, एक बचा, 10 हो गए, 6 एकम 6, 59.1%। ये तो हम कह देंगे कि हमें 59.1% अंकों से हमने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आपको औसतन या औसतन आपने कितने अंक प्राप्त किए, तो हम कैसे बताएंगे उन्हें। इसके लिए हमारे पास औसत का जो मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो ये रहा। औसत जब भी हमसे पूछा जाए, कोई हमें संख्याएं दी जाएंगी और हमसे औसत पूछा जाएगा, तो जब भी हमसे औसत पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे यही ले लीजिए, हमें 60 मिले थे, फिर 50 मिले थे, फिर 60 मिले थे, फिर 70 मिले थे, फिर 60 मिले थे, फिर 50 मिले थे। सभी का हम योग कर देंगे बटे में। सभी की संख्या कितनी है हमारी, 6। कितनी है, 6। तो हम सभी को जो हमने ऐड किया था तो आया था हमारा 350 बटे में 6, यानी कि जो औसत निकलेगा हमारा वो भी निकलेगा हमारा 59.1। और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 59.1, उसके आगे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, पॉइंट में आ जाएगा। इस प्रकार से ये तो हमारा रहा प्रतिशत और ये रहा हमारा औसत। नजरिया अलग अलग है, समझने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जो प्रतिशत और औसत है
अगर आपको संख्याओं का निकालना है तो लगभग लगभग एक ही चीज है, बस समझने का नजरिया और तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। प्रतिशत के कुछ अलग फॉर्मूलाज होते हैं और औसत के कुछ अलग फॉर्मूलाज होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं औसत के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। मैं आपको पुनः बताता चलूं कि अगर आपने 60% अंक प्राप्त किए तो आप कह सकते हैं अपने घर पे या जो जिसने भी आपसे पूछा है कि हमने 100 में से 60 अंक प्राप्त किए, या हमने औसतन 60 अंक या 60 नंबर प्राप्त किए। चलिए साथियों आगे चलते हैं, औसत के कुछ अन्य बेसिक सवाल समझते हैं। आज हम इस क्लास में केवल औसत के बेसिक सवाल समझेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उस क्लास में हम औसत के अन्य सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं बेसिक सवाल। यदि हमें कुछ संख्याएं दी गई जैसे 10, 20, 30, 40, इन संख्याओं का हमसे औसत पूछा जाए का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात करिए। सवाल दिया है हमें 10, 20, 30, 40 का औसत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 1 2 3 4। कुल पदों की संख्या है ना, तो 1 2 3 4 है, 4 डिजिट है, 1 2 3 और 4 कर दिया। इसको हम ऐड कर देंगे 10 प्लस 20 यानी 30, 30 60 और 40, 100 बटे 4 यानी कि 25। क्या है औसत? 25। कैसे? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हमने ऊपर जो किया है वो क्या किया है, हमने सभी जितने भी हमें पद दिए गए थे, जितने भी डिजिट दिए गए थे, हमने सबका सम यानी कि ऐड कर दिया। अपॉन में हमने रखा जितने भी पद दिए गए हैं वो, और लास्ट में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया और हमें औसत प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के औसत के बेसिक सवाल हैं। नेक्स्ट क्लास में हम औसत के अन्य सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।